ये सरकार दो तरीके से चलती है। एक, चरण चुंबक मीडिया को नए नए शगुफे दिया। ये चरण चुंबक मीडिया किसको कहते हैं और आप कैसे अपमान कर सकते हैं पत्रकारों का? जिस दिन पत्रकारिता करना शुरू कर देंगे और आंख में आंख डालकर सत्ता से सवाल पूछेंगे, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अडानी के महाघोटाले पर, जलते हुए मणिपुर पर, 2023 में 2 नग्न औरतों को घुमार के इशारों पर चलने वाले वो न्यूज रूम जो कि बीएमओ के एक चपरासी के व्हाट्सएप पर चलते हैं, उनके लिए मेरे मन में लेश मात्र भी ना इज्जत है और ना सम्मान है। वो चरण चुंबन का काम करते हैं तो चरण चुंबक कहलाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के कई नेताओं और किसानों ने कहा है कि आर्थिक समस्या से जूझ रहे जम्मू कश्मीर या हिमाचल किसानों को सरकार बेल आउट पैकेज देने के बजाय उल्टा जो है जिस तरह से आयात शुल्क में कटौती की है उससे उनकी आर्थिक समस्याएं और बढ़ेंगी। बिल्कुल, और यही हम भी कह रहे हैं। आर्थिक समस्याएं बढ़ेंगी नहीं, आर्थिक समस्याएं एक भयावह रूप ले लेंगी। जिस स्टेट का 15% जीडीपी सेब से आता है, जहां पर एक दैवीय आपदा आई हुई है, जहां पर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े ब्रिजेस, बड़े बड़े घर, होटल रेत की तरह बह गए हैं, जहां पर सरकार को नेशनल डिजास्टर घोषित करके वहां पर राहत का पैकेज देना चाहिए, वहां पर सरकार किसानों पर प्रहार कर रही है। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी का बहुत बड़ा एक हिस्सा प्रभावित हुआ था जब 2019 से लॉकडाउन टाइप की सिचुएशन वहां पर लगी हुई थी, और उसका क्या हुआ? आपने किसानों को राहत देने के बजाय जम्मू के किसानों को, कश्मीर के किसानों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का काम किया है। तो बेल आउट पैकेज की जगह आप किसानों का दम घोटने का काम कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको अमेरिका के कमिटमेंट पर सोचना है, आपको अडानी के बारे में सोचना है। तो कहीं पर तो सरकार को यह भी सोचना पड़ेगा ना कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्राथमिकता क्या है, आप किसके सगे, आप अपने किसान के सगे हैं या आप अमेरिकी किसान से अपने संबंध निभा रहे हैं। मेरा तो यह मानना है कि जहां पर बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस काम करते हैं सेब के बागानों में अमेरिका में, जहां पर उनको बड़ी सब्सिडी मिलती है, उसके एवज में हमें अपने किसानों को प्रोत्साहन देना चाहिए, पैकेज देना चाहिए, आर्थिक सहायता देनी चाहिए। उसके बजाय हम उनका गला मरोड़ने का काम कर रहे हैं, दम घुटाने का काम कर रहे हैं। घटा दिए। जी हां, बादाम पर, अखरोट पर, इन सब चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो घटाई गई है। और ये कहां पर पैदा होते हैं आप देख लीजिए। क्या मोदी जी जम्मू कश्मीर से अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं? क्या वो हिमाचल से अपनी हार का बदला ले रहे हैं? क्या अडानी के खिलाफ हुए प्रदर्शन का बदला ले रहे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है प्रतिशोध की राजनीति में अब उनके प्रतिद्वंदी नहीं, प्रतिशोध की राजनीति में इस देश का किसान, इस देश का युवा, इस देश का बेरोजगार, इस देश का मजदूर, इस देश की महिला है, और इसका कोई कारण ही नहीं हो सकता है। जी, इस पे और कोई सवाल है क्या? मैम, रविशंकर प्रसाद ने डीएमके के मंत्री का हवाला देते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन ये सनातन विरोधी हैं और सोनिया गांधी इस पर खामोश हैं। भाजपा से हमें 2-3 सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, एक राष्ट्रवाद पर, एक सनातन धर्म पर, और एक हमारे आजादी के आंदोलन के कंट्रीब्यूशन पर, क्योंकि इस सब पे उनका स्कोर नीलबटा सन्नाटा है। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव में यकीन करती है और हमें किसी से इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, और खास तौर से उन ढोंगियों से जो आप इस तरह की बातें करते हैं। इंडिया गठबंधन बना हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। हम उस धर्म में विश्वास करते हैं जिसका सबसे बड़ा ग्रंथ यह कहता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। हम उस धर्म में विश्वास करते हैं जहां पे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा जाता है। तो पहले इन बातों का जवाब दे। लोग भूख से, बेरोजगारी से मर रहे हैं। आपको G20 के वक्त बड़े बड़े पर्दे लगाने पड़ गए, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करनी पड़ गई कि देश के गरीब ना दिख जाएं। आप किसके सगे हैं? मणिपुर में महिलाओं को नंगा परेड कराया गया। मणिपुर में 2 दिन पहले 4 लोगों की हत्या हुई। घाटी में 6 जगह कर्फ्यू लगा हुआ है। खबर आ रही है कि कुछ पुलिस वालों और आर्मी की झड़प हुई। आप किसके सगे हैं? किस महिला का सम्मान करते हैं आप? जिस दिन आप दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा समझ जाइएगा, उस दिन आप सनातन धर्म पे बात करिएगा। सर्वधर्म संभाव हमारे देश की नींव है और हम उसमें यकीन रखने वाले लोग हैं।
मैम, जेडीयू के अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने साफ तौर पर तो नहीं कहा लेकिन इशारा जरूर किया कि नीतीश कुमार जो हैं वो इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री चेहरा होने के प्रबल दावेदार हैं। गिनाया कि कितनी बार विधायक रहे हैं, कितनी बार सांसद रहे हैं और कैसे देश का नेतृत्व कर सकते हैं। कैसे इसको आप देखते हैं? अब ये आप ही का कहना है कि उन्होंने साफ तौर से नहीं कहा और सुझाया, पता नहीं आपको सुझाया, आपने इंटरप्रिटेशन किया, आपने अपनी करोलरी बनाई, मुझे नहीं पता है। मेरा इंटरप्रिटेशन और आपके इंटरप्रिटेशन में अंतर हो सकता है। मुझे लगता है ये जो सारी बातें की जाती हैं मीडिया में, करेंगे आप लोग का काम है इन्फ्लुएंस निकालना, आपका काम है अटकलें लगाना, अटकलों का बाजार गर्म भी रहना चाहिए, तभी थोड़ा मौज मसाला चलता रहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के 28 घटक दल एक बात को लेकर सर्वसम्मति से एक साथ खड़े हैं और वो है इस देश के संविधान को सर्वोपरि रखना, इस देश को संविधान से चलाना, इस देश के युवाओं और बेरोजगारों के बारे में चर्चा करना, महंगाई पर बात करना, आर्थिक असमानता पर बात करना, जलते हुए मणिपुर पर बात करना, अडानी के महाघोटाले पे बात करना, और उसमें हमारी सर्वसम्मति है। बाकी ठीक है, कोई कुछ कहता है, अच्छी बात है, कहनी चाहिए। आप लोग की खबरें कहां से लगेंगी अगर लोग कुछ कहेंगे नहीं तो? सुप्रिया जी, मेरा सवाल उसी से जुड़ा है, सनातन धर्म से लेकर, क्योंकि एक मंत्री का बयान आया है, गजेंद्र सिंह शेखावत जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कोई इस मुद्दे पर बोलेगा तो उसका जेब काट लिया जाएगा, उसकी आंखें निकाल ली जाएगी। सनातन धर्म के खिलाफ मुझे लगता है मुझे जो बोलना था मैं वो बोल चुकी हूं। जो आपने उल्लेख किया है, मेरा धर्म और मैं हिंदू धर्म की अनुयायी हूं, वो इस तरह की भाषा और अमर्यादा नहीं सिखाता है, इसीलिए ढोंगी शब्द का प्रयोग किया था। मैम, एक और रोचक चीज हुई है, जो नया संसद भवन है उसमें जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि इस बार संसद के जो अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, वो नई ड्रेस में होंगे, और ये बात भी आई है कि उस पर राष्ट्रीय जो फूल है उसकी तस्वीर होगी। इस पर कांग्रेस को क्या कहना है? फूल ऐसा है, हर चीज पर टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें तो ये देश भी देख रहा है ना। जब रानी नाम की एक 20-22 साल की लड़की कहती है हम कीड़े मकोड़े नहीं है, हमें इस तरह से सरकार क्यों छुपा रही है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है यहीं दिल्ली शहर में, क्योंकि उसके आगे एक बड़ी दीवार बन जाती है, वो असलियत है आज इस देश की। मुझे लगता है इस तरह की अटकलों पर टिप्पणी करने से बेहतर है हम फिर से सरकार से ये पूछेंगे कि आज तक 6 स्पेशल सत्र हुए हैं, हर स्पेशल सत्र का एजेंडा बताया गया है, आपने भी कुछ स्पेशल सत्र किए थे, आपने भी एजेंडा बताया है। उस परंपरा को, उस मर्यादा को, उस गरिमा को क्यों भंग कर रहे हैं? लोगों को बताइए। ये कोई बर्थडे पार्टी थोड़ी है कि आओ आओ मैं सरप्राइज दूंगा, सरप्राइज बर्थडे पार्टी है, यहां आके पता चलेगा क्या हो रहा है। अरे ये देश का सदन है, ये संसद है, किसी कानून से चलता है, संविधान से चलता है। ये क्या देश का इन्होंने माहौल बना दिया है? मतलब आप 50 लोग यहां बैठे हैं, हमारी पार्टी, बाकी विपक्षी पार्टियां, बाकी मीडिया, अटकलें चल रही हैं। भाई संसद में इस बार क्या होगा? मतलब जादूगर कोई आया है, वो क्या करेगा इस बार बच्चे की सरप्राइज बर्थडे पार्टी में क्या ट्रिक कराएंगे मम्मी पापा? अरे देश का संसद है, देश का सदन है, एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है। हर स्पेशल सत्र के पहले एजेंडा शेयर किया जाता है, वो एजेंडा क्यों नहीं शेयर किया जा रहा है? मुद्दा ये है, मुद्दा ये सारी चीजें नहीं है। Ma'am, Union Minister V.K. Singh has given a statement. He has said that He's still a union minister. He has said that that POK will merge with POK will merge with India on its own. And what is your take on it, ma'am? In some time. For a man who has served in uniform, for him to say POK will be merged in India is absolutely shameful, because POK is a part of India. हमारी भूभागीय अखंडता का वो हिस्सा है। ये कहकर वो हमारे सैनिकों का और वहां रह रहे लोगों का मनोबल कमजोर करते हैं। शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए ये कहने के लिए। Ma'am, Canadian Prime Minister is still stranded in India, and a criticism has also been started from Canada as well for our country. What is your reaction to that? Why criticism against our country? No, that the arrangement, because he was being stranded here. I don't want to comment on why is he stranded and why is his aircraft not up and running. I hope and I pray and I certainly assert, I hope our government took in no uncertain terms the issue of the anti-India sentiment that's rising amongst the pro-Khalistani forces in Canada. I hope our government asked the Canadian head of state why were floats of Mrs. Gandhi's assassination
being taken out in Canada. Those are the issues that matter to me. His aircraft not taking off is hardly one of my concerns. कोई और सवाल? धन्यवाद जी, बोलिए। Nitin Gadkari has said that 10% more tax will be imposed on the diesel vehicles as a pollution tax, and this move has come just to curb the air pollution. क्या क्लैरिफिकेशन है? देखिए, ऐसा है, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, जलेबी बनाने का काम ये सरकार करती है। ये एक नया शिगुफा छोड़ दिया गया है। ये सरकार दो तरीके से चलती है। एक, चरण चुंबक मीडिया को नए नए शिगुफे दिया करो, तो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, मणिपुर पर, अडानी महाघोटाले पर डिबेट ही ना हो। फिर लोगों को भेज दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यवधान डालें, विघटन डालें और इधर उधर मुद्दा भटक जाए। और तीसरा चलता है शिगुफे छोड़ते रहो, एक के बाद एक हॉट एयर बलून, गुब्बारे छोड़ते रहो, लोग उसी में बझे रहेंगे, उसी में उलझे रहेंगे। कौन आपसे सवाल पूछ रहा है? यूसीसी एक हॉट एयर बलून, वन नेशन वन इलेक्शन एक हॉट एयर बलून, इंडिया भारत एक हॉट एयर बलून, 2019 में सीए आया था, आज तक नियम नोटिफाई नहीं हुए, वो एक हॉट एयर बलून। तो दिक्कत की बात यह है कि सरकार इन्हीं सब शिगुफों से, अब ये शिगुफा है डीजल व्हीकल पर टैक्स लगेगा, अब इस पर होंगे डिबेट, फिर कह दिया जाएगा नहीं नहीं हम तो कुछ ऐसी बात कर रहे थे। डीजल इस देश का मेन ट्रांसपोर्ट फ्यूल है। डीजल के दाम बढ़ने से सबसे ज्यादा प्रभाव किसानों पर पड़ता है। डीजल का दाम बढ़ने से सब्जी, फल, आटा सब कुछ महंगा होता है। डीजल के दाम बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ता है। ये सरकार जो है ये समझती नहीं है कि डीजल का दाम बढ़ने से किसान की जेब से जो आपने 30 लाख करोड़ कर में लूटे हैं उसको वापस करने का वक्त है और गला घोटकर पैसा खींचने का वक्त नहीं है। मैम, ये चरण चुंबक मीडिया किसको कहते हैं और आप कैसे अपमान कर सकती हैं पत्रकारों का इस तरह से? पत्रकार जिस दिन पत्रकारिता करना शुरू कर देंगे और आंख में आंख डालकर सत्ता से सवाल पूछेंगे, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अडानी के महाघोटाले पर, जलते हुए मणिपुर पर, 2023 में 2 नग्न औरतों को घुमाने पर, उस दिन मैं पत्रकारों की और कुछ पत्रकारों की मैं इज्जत करती हूं, मैं करूंगी। अन्यथा सरकार के इशारों पर चलने वाले वो न्यूज रूम जो कि बीएमओ के एक चपरासी के व्हाट्सएप पर चलते हैं, उनके लिए मेरे मन में लेश मात्र भी ना इज्जत है और ना सम्मान है। वो चरण चुंबन का काम करते हैं तो चरण चुंबक कहलाए जाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।